लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजा अब पूरे देश के सामने है। पूरे देश ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया। अगर आप नतीजे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत भी नहीं आ पाई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जहां कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कई लोगों के ऊपर रेड कराई गई, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश की जनता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये चुनाव हम डे वन से ये कह रहे थे कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हम इसी भावना के साथ गठबंधन में भी आए और गठबंधन में रहते हुए भी अपनी जी जान लगा दी कि गठबंधन जीते। जहां जहां हमारी जितनी क्षमता थी हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खूब मेहनत करी। मैं अगर आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनौती दी थी कि इस चुनाव के पहले पहले आपकी पार्टी तोड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को जेल में रखा, हमारे वॉलंटियरों को धमकाया, एमएलए को खरीदने की कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए। इन सारे षड्यंत्रों का नतीजा एक ही निकला कि जनता ने उन्हें नकार दिया और आम आदमी पार्टी आज एकजुट है। पूरी तरीके से हमने फाइट किया और हमारे 3 सांसद पंजाब से जीत कर आए। 2 से 3 सीटों पर हम काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में रह गए। अगर आप देखेंगे इसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी आज मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है और संघर्ष के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि गठबंधन में रहते हुए हमारे नेता, जब इनको अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन का समय इन्होंने दिया, वो बाहर आते ही उन्होंने प्रचार में अपना पूरा समय दिया। कई राज्यों में गए, गठबंधन के सभी दलों और नेताओं के लिए प्रचार किया। यहां तक कि चंडीगढ़ में भी आप देखेंगे कि पंजाब से लगा हुआ चंडीगढ़ है, लेकिन वो चंडीगढ़ में भी मनीष तिवारी जी के लिए प्रचार करके आए। मैंने उन्हें पूछा भी कि सर चंडीगढ़ में करना उपयोगी है क्या? उन्होंने कहा कि देश इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने संघर्ष किया है और जो साहस दिखाया है वो अद्भुत है। एक एक करके अगर आप लेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली का जो नतीजा है आप देखेंगे कि दिल्ली का एक सेट पैटर्न है। वो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को और बाकी दलों को वोट करती है। वो अपने पैटर्न पे इस बार भी स्टिक रहे, लेकिन जो उनकी जीत की जो मार्जिन लाखों में होती थी, उनकी जीत की मार्जिन इस बार ही बहुत कम रह गया है। इससे यह स्पष्ट था कि जनता पूरी तरीके से इनको बदलने के लिए तैयार थी। नतीजे दिल्ली के बाद अगर हम देखेंगे पंजाब का, तो पंजाब में हमारे अगर 2019 के चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो हमें लगभग 7% वोट मिला था और 1 सीट पे हमारी जीत हुई थी। बाकी की सारी सीटों पर हम चौथे और 5वें नंबर पे थे। अभी के अगर हम नतीजे देखें तो हम 3 सीटों पर जीत कर आए हैं। 2 सीट काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में हम रह गए। इसके अलावा बाकी की सीटों पर आप देखेंगे कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7% हमारा वोट शेयर पिछली बार था, इस बार 26% का आया। मैं इस बात से सहमत हूं कि उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए और उम्मीद ज्यादा भी थी। विधानसभा के तुलना में आप देखेंगे तो ये रिलेटिवली कम हुआ है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हर चुनाव अलग नैरेटिव के साथ लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव था और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अब वेल स्टैब्लिश्ड पार्टी है, विधानसभा में भी है, हमारे कॉरपोरेशंस में भी बहुत सारे लोग हैं और लोकसभा में भी जीत कर आए। इसके साथ आप कुरुक्षेत्र का देखेंगे, कुरुक्षेत्र में थोड़े से मार्जिन में हमारे कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी रह गए। पूरी आखिरी क्षण तक
कंपटीशन रहा उस पर। आप भरूच को अगर देखेंगे तो भरूच में भी काफी कंपटीशन रहा है चुनाव में। इसके साथ साथ चंडीगढ़ जो हम साथ में लड़े थे और चंडीगढ़ में प्रचार भी हमने किया था, वहां पे काफी वहां पर जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ आसाम में मैं आपको बता दूं कि आसाम में भी हमको 1,00,000-1,50,000 वोट हमारे कैंडिडेट को मिला है। ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव देश का चुनाव था। इंडिया गठबंधन के साथ हम गए, इंडिया गठबंधन के सारे धर्मों का हमने निर्वहन किया, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम किया और जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जितना भी आशीर्वाद दिया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। एनीथिंग? यस सर, मैं ये कह रहा था कि इस चुनाव परिणाम से क्या लगता है आपको कि एक राष्ट्रीय पार्टी की जो राष्ट्रीय उम्मीद थी, राष्ट्रीय एस्पिरेशन थी, उसको धक्का लगा है? आपको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में जो आपने अपना गोल बना रखा था वहां तक पहुंचने में कम से कम अब और 5 साल ज्यादा लगेगा इस प्रदर्शन के बाद? देखिए, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं था और हम इम्पोर्टेंट नहीं थे इस पूरी प्रक्रिया में। इस पूरी प्रक्रिया में इंडिया अलायंस के साथ हम गए थे और पूरी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमारा सारा नैरेटिव इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तो एस्टैब्लिश्ड है ही है। सीटें आप कह सकते हो कि आपको ज़्यादा सीट लाना चाहिए था, निश्चित रूप से, क्योंकि हम अपना गोल और एजेंडा हम काफ़ी ऊंचा सेट करते हैं। पर जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर तक को इन्होंने धमकाया, हमारे एक एमएलए, कई सारे एमएलए को फोन आके धमकी आता था कि खबरदार अगर अपने घर से निकले तो तुम्हारे ऊपर ईडी करके। ऐसी परिस्थितियों में जो एकजुट होकर हमने ये लड़ाई लड़ी है, आज उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है और ये नंबर मेयरली आज का है, कल चीजें बदल जाएंगी। सदील जी, इस चुनाव में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि आप दिल्ली में 7 सीटों में से जो 4 सीटें जहां आप लड़े वो आप नहीं जीत पाए? आप संगठन महामंत्री होने के नाते क्या आकलन कर पा रहे हैं कि ये कमी थी, अगर ये नहीं होती तो शायद जीत सकते थे या और बेहतर कर सकते थे? मुझे ये लगता है कि हमने काफी अच्छे से चुनाव लड़ा और जिन भी परिस्थितियों में लड़ा, जनता ने भी साथ दिया। अब जो नतीजे हैं उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली का एक तरीका है वोट करने का। दिल्ली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करती है और वो अपने इस पैटर्न पे स्टिक रही, उस पर ज्यादा कुछ बदलाव आया नहीं। लेकिन आप लोगों ने मुद्दा बनाया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, सीएम ने भी अपील की लोगों से अपनी गिरफ्तारी को मुद्दा बना करके अगर आप हमें जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। बीजेपी से लेकर सवाल उठा रही है कि जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, ये मैंडेट ये बता रहा है। देखो, ये मैंडेट नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया का था। अगर मैंडेट किसी को क्लियर है तो वो नरेंद्र मोदी जी को है कि आपके नाम पे चुनाव लड़े थे, आपके सारे कर्मों के नाम पे आप चुनाव लड़े थे, आपकी 63 सीटें कम आ गई, तो मैंडेट तो उनके इर्द गिर्द घूमी थी। हम अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट आपको दिखेगा कि उनके रेफरेंडम में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब आप कह सकते हैं कि जनता जो निर्णय लेगी वो निर्णय होगी। आज नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पे चुनाव लड़े थे और 63 सीटें उनकी कम आई है। ये उनके ऊपर प्रश्न है कि वो क्या इसको रेफरेंडम मानते हैं, तो नैतिक दायित्व लेते हुए उनको फिर रिजाइन कर देना चाहिए। दिल्ली के पैटर्न को आपने डिस्क्राइब कर दिया कि एक सेटल पैटर्न में काम करती है दिल्ली, लेकिन पंजाब में 44% वोट आपका था। अभी 2022 का ये वक्त है, 92 सीटें आपकी थी, वहाँ आप कई सीटों पर बहुत ज्यादा पिछड़ गए और दूसरी बात कि वहां पर वोट प्रतिशत आपका 26% पर आ गया है। ये आपको लगता नहीं आपके लिए चिंता की बात है, क्योंकि काम पर वोट मांगने की बात आप और आपका संगठन, आपकी सरकार पंजाब में कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव और लोकसभा के चुनाव के अपने अलग कैरेक्टर होते हैं। आप इसको पुरानी इलेक्शन हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव को अगर आप इस बार से कंपेयर करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो इस पे डिक्रीज हुआ है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, पहले तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अद्भुत परिणाम आए थे, आपको विधानसभा के चुनाव में उसको कंपेयर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारा गोल क्या था। हमारा गोल ये था कि भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देना है इन राज्यों में। चंडीगढ़ में हम मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा को अलग रखा।
पंजाब में भाजपा की 2 सीटें थी, हमने किसी भी तरीके से 1 सीट आम आदमी पार्टी को आई होशियारपुर की और 1 गुरदासपुर की कांग्रेस को आई। तो कांग्रेस को हमने वहां, भाजपा को हमने वहां पर 0 कर दिया, वहां पे कांग्रेस ने उनको हराया। जो मुख्य उद्देश्य था, आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरी इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या था और क्या आपने अपने उद्देश्य को अचीव किया। मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में इन परिस्थितियों में जो उद्देश्य थे और जो अचीवमेंट हुआ है वो काफी अच्छा है। लेकिन आप पेश कर रहे थे 13-0 का, लेकिन वो हो नहीं पाया। हो जाएगा आने वाले टाइम पे। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में सारे लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी को वहां 0 कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ से उनको भगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आप देखेंगे तो उनको बुरी तरीके से डिफीट किया, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात में कभी जो 0 आती थी विपक्ष की, वहां पर 1 सीटें आई, बाकी की कई सीटों पर उनके पसीने छुड़ा दिए, ये इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटे आज देश के सामने एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी जी क्या नैतिक दायित्व लेंगे इन 63 सीट कम होने का। थैंक यू।